जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में एक नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो नाम है असल मास्टरमाइंड। और नाम लेने के पीछे एक वजह भी है। वजह है एक बयान। पहले आप इस वीडियो को गौर से सुने और देखें। ये वीडियो आया है पाकिस्तान से और बोल रहे शख्स का नाम है जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वोट टू नेशनल थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं। वो कश्मीर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा भी दावा कर रहे हैं। आसिम मुनीर का ये बयान तो आया बहुत पहले था, लेकिन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर नुमाया हुआ है। एक स्वस्थ थ्योरी बनी। पहलगाम में हुए हमले में पाकिस्तान की आर्मी का सीधा हाथ है। पाकिस्तान के हाथ वाली थ्योरी पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पर चर्चा। कौन है आसिम मुनीर और कैसे इस शख्स का नाम उन तमाम गतिविधियों में आता है जो एंटी इंडिया होती है। साल 1947 भारत की आजादी के बाद विभाजन हुआ और हुआ एक बड़ी संख्या में माइग्रेशन। इसी माइग्रेशन के एपिसोड में पंजाब के जलंधर से एक पंजाबी मुस्लिम सैयद सरवर मुनीर की फैमिली पाकिस्तान में मौजूद टोबा टेक सिंह पहुंची। यहाँ कुछ समय गुजारने के बाद ये परिवार चला गया रावलपिंडी और वहां के डेरा हसनाबाद में सेटल हो गया। साल 1968 में इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। आसिम मुनीर ने मदरसे में पढ़ाई की, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की। कुछ सालों बाद आसिम मुनीर ने जापान के फूजी स्कूल, क्वेटा के कमांडो एंड स्टाफ कॉलेज, मलेशियाई आर्मर्ड फोर्सेस कॉलेज और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। साल 1946 में आसिम मुनीर का सैन्य करियर शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। ध्यान दें कि वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ही है जिससे हमारी भारतीय सेना का 1965 और 1971 के युद्ध के समय सामना हुआ था। सालों की नौकरी के बाद आसिम मुनीर को ब्रिगेडियर की पोस्ट पर प्रमोशन मिला और काम करने को मिली पाकिस्तानी आर्मी की आई को, यानी दुश्मन फौज की, जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैर जमाए हुए हैं। साल 2014 में आसिम मुनीर को एक और प्रमोशन मिला। मेजर जनरल की उपाधि मिली और कमान मिली पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में तैनात सेनाओं को सरहाने की। जानकार बताते हैं कि आसिम मुनीर सेना में होने के साथ साथ नियुक्ति, ट्रांसफर, बर्खास्तगी वाली इंटरनल पॉलिटिकल में भी शामिल है। किसी की चाटुकारिता और किसी के लिए कुछ कर जाने का वादा भी करते थे। ऐसे में साल 2026 में मुनीर को फायदे वाली कुर्सी मिली। कुर्सी पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख की। मुनीर 2 सालों तक इस कुर्सी पर रहे। फिर साल 2018 में और बड़ी कुर्सी मिली, ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला शख्स पाकिस्तान की सत्ता को कंट्रोल करता है, आतंकी और मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, लेकिन नाम मिलता है जासूसों के बॉस का। ये कुर्सी थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल की। ये वो समय था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। कहा जाता है कि आसिम मुनीर पर उनकी खास कृपा दृष्टि थी, इस वजह से ISI चीफ की कुर्सी दी गई थी। लेकिन साल 2019 में हुए एक घटना ने आसिम मुनीर की रुखसती का प्लॉट लिख दिया। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। इनमें CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई। इसे ही पुलवामा हमला कहा गया। इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर मौजूद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में पुलवामा हमले के जिम्मेदार संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर गोलीबारी की गई। कई आतंकियों की मौत का दावा भी सामने आया। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों का दौरा भी करवाया। ये जाहिर करने की कोशिश की कि भारत के इल्जाम बेबुनियाद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो जिस समय से ये सारा कुछ घट रहा था, उस समय पाकिस्तान में ISI के DG की कुर्सी पर बैठे थे आसिम मुनीर। कहा जाता है कि आसिम मुनीर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने ही सेनाओं को यह सुझाव दिया था
कि बालाकोट का बदला इंडिया पर हमला करके लिया जाए। इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। 22 मार्च 2019 को भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौता कर लिया और कुछ ही महीनों बाद यानी जुलाई 2019 में मुनीर को आईएसआई डीजी की कुर्सी से तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने हटा दिया। उस दौरान इमरान और आसिम मुनीर में बहुत खटपट हुई थी। कहा गया कि मुनीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की जांच करवाना चाहते थे। इमरान के चलते पाकिस्तान में सेना की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन मुनीर का संगठन उनके साथ खड़ा रहा। इमरान आरोप लगा रहे थे कि सेना के लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। इमरान के चलते पाकिस्तान में सेना की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन मुनीर का संगठन उनके साथ खड़ा रहा। इमरान आरोप लगा रहे थे कि सेना के लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। ऐसा इमरान सीन से बाहर हो गए। कुर्सी पर बैठे शाहबाज शरीफ। लोगों को लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 27 नवंबर 2022 के दिन आसिम मुनीर को सेना की नौकरी से रिटायर होना था। लेकिन एक रोचक घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने आसिम मुनीर को रिटायर करने से इनकार भी कर दिया और सर्विस बनी रहेगी। आसिम मुनीर को ऐसा भरोसा दिला दिया और रिटायरमेंट की डेट से ठीक 3 दिन पहले यानी 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को चिट्ठी मिली, आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि पाक आर्मी चीफ का पद दिया जाएगा। आसिम मुनीर को मिला रावलपिंडी के चकलाला एरिया में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा ऑफिस। कहा जाता है कि ऐसा पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के कहने पर किया गया था। जैसे ही आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी मिली, वो समय आ गया जब एक अलग ढंग से पाकिस्तान से घुसपैठ शुरू हुई। एक नया तरीका अपनाया गया। अब के पहले तक आतंकी संगठनों में कश्मीर के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती थी, लेकिन सूत्रों के बताते हैं कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हुए लोगों की भर्ती की जमीन भी तैयार की। इसमें स्पेशल फोर्सेस के भी जवान शामिल रहे हैं, जो सीमा पार करके भारत आते हैं और भारतीय लोगों पर टारगेट करके हमले भी करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में भी यही बात हो रही है कि टारगेट करके अटैक और सीधे हत्या। यह आतंकियों की नई पौध है और सवाल वही कि इसके पीछे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का कितना बड़ा हाथ